तो यहाँ पे मैं अब आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो ये बैचलर लेवल के लिए जो नई शिक्षा नीति निकली है उसमें आपको केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ना है। जैसे आपकी जो पहले केमिस्ट्री होती थी उसमें आप 3 पेपर पढ़ते थे बैचलर में, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो आपके पूरे पेपर हैं वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हर ईयर आपको एक ना एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री टाइप से आपको मिलेगा। तो देखिए कैसे ये मिलेगा और कैसे क्या क्या आपको करना है इसके लिए। पहला क्या, आपका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। जैसे ही आप पहला साल केमिस्ट्री में पास आउट करते हैं तो आपको, जैसे पहले आप पास आउट करते थे तो आपको बोला जाता था कि आपने फर्स्ट ईयर पास आउट कर लिया है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पास है। पर अब ये नहीं बोला जाएगा। अब आपको क्या बोला जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फर्स्ट ईयर पास आउट बच्चे को बोला जाएगा कि उसके पास सर्टिफिकेट है बायो ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री में, और उस सर्टिफिकेट से थ्रू जो भी उसके कोर्सेज होते हैं, आगे की चीज़ें होते हैं, वो कर सकता है। जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग 3 साल आपको पढ़ना पड़ता था, पर अब कोई बच्चा 1 साल पढ़ के कहीं और भी जा सकता है और सेकेंड ईयर में फिर आगे पढ़ सकता है। मतलब ये बहुत फ्रीली हो गया है। ईयरली वाइज कोर्स बांट दिया गया जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज पूरे अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा और हर सेमेस्टर में आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आप सेकेंड ईयर पास आउट करते हो तो देखिए सेकेंड ईयर में आपको क्या नाम मिलता है, डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। सेकेंड ईयर में आपको क्या नाम मिल रहा है, डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। और जब आप तीसरा ईयर भी केमिस्ट्री से पास आउट कर लेते हो तो आपको माना जाता है कि आपको डिग्री मिल गई है। और डिग्री आपको किस में मिली है, डिग्री इन बैचलर साइंस, डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस। तो देखिए कैसे है, आपका जो है ईयरली की जगह इसमें सेमेस्टर वाइज बढ़ गया है और आपको सेमेस्टर वाइज पेपर देने होंगे जिसमें आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों अब सेमेस्टर वाइज होंगे। जो आपके ईयरली थ्योरी या प्रैक्टिकल होते थे वो दोनों क्या होंगे, आपके सेमेस्टर वाइज होंगे। तो देखिए पहला आपके थ्योरी का पेपर क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। और जो सेकंड जो थ्योरी का पेपर है वो क्या है, सेकंड सेमेस्टर में बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और आपके दोनों में क्या है, प्रैक्टिकल होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए मतलब आपका हर ईयरली में एक ही पेपर है हर सेमेस्टर में, और फिर हर सेमेस्टर में क्या है, आपके प्रैक्टिकल है। तो पहले सेमेस्टर में पहला पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देंगे। तो देखिए थ्योरी के आपके नंबर दे दिए गए हैं 4 मार्क्स, 4 क्रेडिट, और इसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल के क्रेडिट कितने बनते हैं, 2। तो इस बार जो आपका पूरा सिस्टम है वो किस में हो गया है, क्रेडिट सिस्टम में हो गया है। अब देखिए इसी तरीके से जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में भी एक सेमेस्टर में एक पेपर और एक प्रैक्टिकल, थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। पर जो आपका ये थर्ड ईयर आ जाता है जिसमें आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक पेपर छूट जाता है तो एक पेपर आपको और एक्स्ट्रा मिल जाता है एक थ्योरी का। तो यहाँ टोटल 2 थ्योरी के पेपर होंगे आपके इस सेमेस्टर और एक प्रैक्टिकल होगा। पर आपको ध्यान देना है थर्ड ईयर में आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड आप अपने टीचर से पूछिएगा कि और क्या होगा, ठीक है। थ्योरी में देखिए आपकी थ्योरी कैसे बढ़ गई हैं, एक हो गई ऑर्गेनिक सिंथेसिस पार्ट ए, और एक क्या हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। और सेकंड क्या हो गया आपका थ्योरी सेकंड जो आपका 6th सेमेस्टर में आएगा, ऑर्गेनिक सिंथेसिस पार्ट बी। और क्या हो गया, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। और संगे संग आपको एक प्रैक्टिकल का पेपर देना है। जो आपके थ्योरी के पेपर हैं वो आपके 4 मार्क्स के हैं और जो आपका प्रैक्टिकल है वो 2 मार्क्स का है। और जो थर्ड ईयर में सिर्फ थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट है, फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जो थर्ड ईयर में आपका प्रोजेक्ट रहेगा वो 3 क्रेडिट के रहेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिस्टम। और आपको सेमेस्टर वाइज इस सेमेस्टर आपको थ्योरी भी देनी है और प्रैक्टिकल भी देना है। अब हम देख लेते हैं आपके क्या क्या है। जैसे थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये देखिए आपका अच्छे से बता दिया गया है कि फंडामेंटल केमिस्ट्री में कितनी यूनिट है। देखिए फंडामेंटल केमिस्ट्री जो आप लोग पहला पेपर पढ़ोगे पहले सेमेस्टर में, उसमें देखिए टोटल 8 यूनिट्स है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी है, सिंपल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, बेसिक कंप्यूटेशनल सिस्टम है और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कुछ फिजिक्स के, ठीक है। टोटल आपके कितने हो गए, यूनिट्स हो गए। तो यहाँ देखिए ईच पेपर में कितने यूनिट्स हैं इसके बारे में बताया गया है। इस पीडीएफ की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए केमिस्ट्री कौन कौन बच्चे ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी क्लास 12th में केमिस्ट्री थी वो बच्चे केमिस्ट्री ले सकते हैं। मतलब जूलॉजी वाले भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बॉटनी वाले भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स वाले भी पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बस बात ये है कि उनकी क्लास 12th में भी केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो हमने ये देखा, देखिए पहला जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो पहले थ्योरी में कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे और प्रैक्टिकल में कितने, 2। और सेकंड पेपर में भी थ्योरी में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और प्रैक्टिकल में कितने मिलेंगे, 2। ओके, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपका बांटा गया है। केमिकल फोर्सेस, सिंपल बॉन्डिंग, ये सब आपके अलग अलग चैप्टर हैं पेपर के हिसाब से। ये आपका देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है,
यहाँ पे आपका जो पूरा नंबर सिस्टम है वो कैसे मिलेगा, 25 + 75 मार्क्स के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे आप पहले पेपर देते होंगे तो क्या होता था कि जो थ्योरी है वो बाहर से मिलती थी यूनिवर्सिटी से, और जो प्रैक्टिकल के नंबर होते थे वो प्रैक्टिकल के नंबर आप लोगों को एग्जामिनर आते थे और आपका एग्जामिन होता था, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल के नंबर मिलते थे। पर चूंकि अब यहाँ क्रेडिट सिस्टम हो गया है तो यहाँ 25 + 5 का मतलब है जो 25 मार्क्स है वो आपके टीचर्स देंगे, वो आपके क्विज़ करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, असेसमेंट करा सकते हैं, और जो बाकी बचे 75% मार्क्स है वो आप जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर दोगे उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब अब जो आपकी थ्योरी का पेपर है उसमें भी आपकी जो कॉलेज हैं या जो आपके टीचर हैं वो आपको पेपर देंगे और आपको मार्क्स भी देंगे। और सिमिलरली यही सिस्टम आपका किस में है, प्रैक्टिकल में भी है। तो ये हो गया आपका किसका भाई, थ्योरी का। अब यहाँ देखिए सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ जैसे टॉपिक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए बायो ऑर्गेनिक और मेडिकल केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक थोड़ा सा ऊपर है आपका, ये देखिए फर्स्ट पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, एक ये देखिए मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, सिंपल बॉन्डिंग, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर, ठीक है, मैकेनिक्स और ऑर्गेनिक्स, स्टीरियो केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर, मैथमेटिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कुछ आपको पढ़ने हैं। तो इस सिलेबस से एक तरीके से पूरा चेंज हो गया है, पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, नंबर मार्किंग के सिस्टम पूरे चेंज हो गए हैं। तो एक बार आप ज़रूर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, मैं वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ।